राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला एवं सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला कि हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है। समझो, तुम अब चिंता त्याग दो। विधाता ने बिना ही दवा की रोग दूर कर दिया है। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे मिलने आऊंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी एवं अत्यंत क्रोधित राक्षस चला गया। उसने प्रतापभानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा को पुरोहित उठा ले गया एवं माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ी की खोह में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे होने पर पहले ही जाग गया और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पाई। फिर उसी घोड़े पे चढ़कर वन को चला गया। नगर की किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे एवं बधाई बजने लगी। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगी। राजा को 3 दिन युग के समान बीतने लगे। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में जा लगी थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है कि कालकेतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। माता जानकी की जय हो। पवन सुत हनुमान